गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा अकाउंटेंसी 12th का एक चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशंस। तो इस चैप्टर में बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हमें कि गुडविल है क्या, व्हाट इज गुडविल, गुडविल की फीचर्स क्या है बेटा, ठीक है, और हाउ यू कैन जनरेट गुडविल। तो सबसे पहले व्हाट इज गुडविल? गुडविल कैन बी डिफाइंड नेम, reputations, your market value of a firm, right? गुडविल क्या है? गुडविल किसी भी फर्म का नाम, उसका अच्छा नाम, उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी रेपुटेशंस होती है बेटा, जिसकी वजह से उस फर्म में और ज्यादा कस्टमर आते हैं और वो जो सारी चीजें हैं, जो गुडविल है, वो एक फर्म को दूसरी फर्म की तुलना में ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और जिसकी वजह से वो फर्म ज्यादा लाभ कमाएगी विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। दैट इज कॉल्ड गुडविल। इट इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब गुडविल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट गुडविल। आसान बहुत है डिस्क्राइब करना गुडविल को कि गुडविल क्या है। मैंने अभी आपको बता दिया गुडविल नाम है, गुडविल क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मार्केट में जिसका नाम ज्यादा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा, जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा। वो जो प्रॉफिट ज्यादा है वो किसकी वजह से बेटा? वो उसकी गुडविल की वजह से, उसके नाम की वजह से। इसलिए बोला जाता है कि गुडविल इज द नेम, फेम एंड मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म, राइट, व्हिच ब्रिंग अ फर्म इन अ एडवांटेजियस पोजीशंस। व्हिच ब्रिंग्स, गुडविल इज द थिंग्स व्हिच ब्रिंग अ फर्म इन अ एडवांटेजियस पोजीशंस, ठीक है, ड्यू टू व्हिच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, जिसकी वजह से वो फर्म ज्यादा लाभ कमाती है, ठीक है। तो गुडविल इज अ थिंग्स व्हिच इज इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। डिस्क्राइब करना इजी है, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, बट इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना वो बहुत मुश्किल काम है। ये कहा गया है कि गुडविल इज द बेनिफिट एंड द एडवांटेज ऑफ द गुड नेम। गुडविल क्या है? बेनिफिट है, एडवांटेज है किसके बेटा? गुड नेम, आपके अच्छे नाम के, रेपुटेशंस, आपकी रेपुटेशंस के, एंड द कनेक्शन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के कनेक्शंस के, राइट, ऑफ अ बिजनेस। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग ओल्ड कस्टमर टू ओल्ड प्लेस, विच ब्रिंग ओल्ड कस्टमर टू ओल्ड प्लेस एंड हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट, और वो अधिक लाभ कमाने में सहायता करती है। तो इसके बेस पर हम लोग गुडविल की कुछ फीचर्स पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले फीचर है बेटा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स का मतलब है कि गुडविल कैन नॉट बी टच और सीन, बट मैं थोड़ा सा ये मानता हूं कि बट वी कैन फील द गुडविल। हम गुडविल फील कर सकते हैं, हमको ये पता चल जाता है कि किस फर्म का मार्केट में ज्यादा नाम है और किस फर्म का मार्केट में कम नाम है, बट गुडविल डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट वन फीचर बेटा। दूसरी जो इसकी फीचर है, इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट एंटिटी विदाउट दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि गुडविल का बिना फर्म के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी गुडविल तभी क्रिएट होगी जब फर्म होगी। अगर फर्म ही माइंड अप हो जाएगी तो उस फर्म की गुडविल भी खत्म हो जाएगी। थर्ड जो है बेटा, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि हायर गुडविल, जितनी ज्यादा आपकी मार्केट में आपकी फर्म का नाम होगा, जितनी उसकी रेपुटेशन होगी, आप उतना ही ज्यादा लाभ कमाओगे। तो वी कैन से गुडविल हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। फिर बेटा फोर्थ जो पॉइंट है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये एक ऐसी फोर्स है विच ब्रिंगिंग कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करके आपकी फर्म में लेकर आती है, जिसकी वजह से वो फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, राइट। इसके बाद है बेटा कि हाउ इट कम्स इन एग्जिस्टेंस। पांचवा जो पॉइंट है, इट्स कम्स इन एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक फर्म की गुडविल क्रिएट होती है। वो फैक्टर कौन से हो सकते हैं बेटा? आफ्टर सेल सर्विस हो सकता है,
क्वालिटी ऑफ गुड्स हो सकता है, लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स, राइट, जिसकी वजह से एक फर्म अपनी गुडविल क्रिएट करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव। ठीक है, कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो सब्जेक्टिव मैटर है। मेरे अकॉर्डिंगली एक फर्म की गुडविल अलग हो सकती है और आपके अकॉर्डिंगली उस फर्म की गुडविल अलग हो सकती है, राइट। मेरे अकॉर्डिंगली मैं कहूंगा कि ये फर्म बहुत अच्छी है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हो। तो आपके लिए उस फर्म की गुडविल अलग होगी और मेरे लिए उस फर्म की गुडविल अलग होगी। इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हम पार्टनरशिप में गुडविल क्यों स्टडी करते हैं? देखिए, इसमें एक टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसके बारे में थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि व्हेन एवर देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा किसी भी वजह से हो सकता है। अगर एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो बेसिक बात है, जो ओल्ड पार्टनर है उसकी प्रॉफिट में से एक हिस्सा नया पार्टनर लेगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स में से सभी को या फिर किसी एक को नए पार्टनर के लिए प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड दैट पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, नए पार्टनर ने किसी पुराने पार्टनर से प्रॉफिट का हिस्सा लिया है, तो बेसिक बात है अगर उसने कुछ लिया है तो उसके बदले उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन वो पे करेगा वो वे ऑफ गुडविल पे करता है। इसलिए पार्टनरशिप में गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब वो हिस्सा जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने गेनिंग पार्टनर के लिए कुछ हिस्सा प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया है, राइट। दीज आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल में गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, जिसको मैंने भी बताया, इट डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। और गुडविल को फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अकाउंट्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हमने गुडविल के लिए कोई कंसीडरेशन पे ना किया हो। इसका मतलब है ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ पे किया होगा, और पे किया होगा तो उसके बदले गुडविल हमारे पास आई है। तो हमें अकाउंट्स में ये ध्यान रखना है, गुडविल केवल तभी रिकॉर्ड करनी होती है व्हेन इट इज नोन एज परचेज गुडविल, राइट। फिर इसके बाद आता है बेटा नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हमें गुडविल वैल्यू करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कब कब पड़ती है। व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन विच वी वैल्यू गुडविल, राइट। तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया बेटा वो बताया है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब चैप्टर है जो आप पढ़ोगे। When there is change in profit sharing ratio means, एक एग्जांपल लेके मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ए और बी 3:2 में है, अब इन्होंने रेशियो चेंज करके 1:1 कर दिया। Whenever there will be change in profit sharing ratio, right, one or more partner will sacrifice his shares और one or more partner will gain his shares, right। जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट पहले 100 रुपए था, ठीक है। तो 100 रुपए को ए ले रहा था 60 रुपीज, बी को मिला था 40 रुपीज। बट जब रेशियो चेंज होगा तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 50 मिलेगा और इसको भी 50 मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्यूचर में रेशियो चेंज होने की वजह से ए को 10 रुपए का हमेशा सेक्रीफाइस होगा और बी को 10 रुपए का हमेशा गेन होगा। तो यहाँ पे बी जो है वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा और ए जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा। तो इस केस में ए ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, अपना हिस्सा बी को दे दिया है, राइट। ये तो प्रॉफिट का अमाउंट के रूप में बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि बी ने ए से कुछ शेयर खरीदा है, तो खरीदने के लिए उसको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो गुडविल के रूप में होती है, इसलिए हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। दूसरा जो इसमें केस बनता है बेटा, व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तभी आपको गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी।
राइट? क्यों? देखिए ए और बी 3-2 में है, सी 1/4 के लिए नया पार्टनर है, न्यू एडमिशन है सी का, राइट? तो यहां पे अगर मैं बात करूं उसी 100 रुपए की, तो 100 रुपए जो पहले बढ़ रहा होगा वो ए और बी के पास 60 और 40 में बढ़ रहा होगा। प्रॉफिट कितना था? 100 रुपए। ए और बी कितने प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड करें? 3 और 2 में। बट इफ सी विल एडमिट इनटू द फर्म, तो फ्यूचर में सी को 1/4 मिलेगा। यानी अब अगर फर्म 100 रुपीज ही प्रॉफिट अर्न कर रही है, सी विल गेट 25, ठीक है? और ए और बी के लिए जो बचेगा वो 75 बचेगा। कुछ नहीं लिखा तो हम मानकर चलते हैं कि ओल्ड रेशो में उन्होंने शेयर्स कर दिया, ठीक है? तो यहां पे जो इसको मिलेगा 45, 30 और 25, यानी सी के आने के बाद जो 100 रुपीज है वो इस तरीके से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 15 रुपीज इसने सेक्रीफाइस किया होगा, 10 रुपीज इसने सेक्रीफाइस किया होगा, तब सी को 25 रुपीज मिलने शुरू होंगे। तो इन दिस केस अगेन सी इज अ गेनिंग पार्टनर, ए एंड डी इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा अभी से कि हम लोग गुडविल क्यों वैल्यूड करते हैं। इस केस में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पार्टनर जो कि सी है, नया पार्टनर है, वो गेन कर रहा है, और उसने जो गेन किया है उसकी वजह से ए और बी दोनों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ा है। यानी इसने जो 25 रुपए का हिस्सा खरीदा है वो इन दोनों से खरीदा है 15 और 10, यानी 3 और 2 की रेशो में। अब खरीदेगा तो बेटा यहाँ पे सी को कुछ अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट गुडविल का होगा। इसलिए हमें एडमिशन के टाइम में भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है व्हेन अ पार्टनर देयर इज अ केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उस केस में भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी व्हेन देयर इज अ केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्यों? मान लीजिए 3 पार्टनर थे, ए बी सी, राइट? 3-1 में ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, और मान लीजिए इस बार जो प्रॉफिट था वो 60 था, ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बेटा 30, 20 और 10 इस तरीके से इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया होगा। अब मान लीजिए इनमें से बी रिटायर हो जाए या बी की डेथ हो जाए, बात एक ही है, बी छोड़ के जा रहा है फर्म, ठीक है? तो आने वाले टाइम में जो न्यू रेशो होंगे वो ए और सी के होंगे, और दैट इज 3 और 1। तो यहाँ पे जो हम लोग बांटेंगे 3 और 1 में 60 रुपीज को, तो ये 45 अब फ्यूचर में ए को मिलेगा, ठीक है? और सी को मिलेगा 15 रुपीज, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पहले इसको मिल रहा था ए को 30, अब मिलेगा इसको 15। यहाँ पे इसको मिल रहा था 10, अब इसको एक्स्ट्रा मिलेगा 5, यानी 15 का इसको बेनिफिट हुआ और 5 का इसका। और ये 15 और 5 रुपए इसको किसकी वजह से मिले? बी की वजह से। पहले जो 20 रुपए बी को मिल रहे थे वो अब उसकी डेथ या रिटायरमेंट के बाद वो 15 और 5 ए और सी आपस में बांट लेंगे। या आप कह सकते हो कि बी का मिलने वाला शेयर किसने खरीद लिया बेटा? ए और सी ने खरीद लिया। अगेन यहाँ पे बी इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बट ए एंड सी इज द गेनिंग पार्टनर, और उन्होंने बी से हिस्सा खरीदा है। जब इन्होंने बी से हिस्सा खरीदा होगा तो उसके लिए उन्हें बी को पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगेन वो पेमेंट जो होगी वो गुडविल के रूप में होगी, इसलिए हमें इस केस में भी गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, राइट? इसके बाद जो आता है बेटा वो आपके 12th के कोर्स में नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं आपको उनके बारे में बात बता देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। जब एक चलती हुई फर्म को बेचा जाता है, समझिए कोई भी फर्म जब ऑपरेट कर रही होती है, उसको ऑपरेट करने के बाद आप बेचते हो, चलती हुई फर्म को बेचते हो, तो आज तक के आपके जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से कुछ आपके कस्टमर होंगे, आपकी मार्केट में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है? उस वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं। और जब कोई फर्म चलती हुई बेची जाती है तो एक बेचने वाली फर्म अपनी गुडविल का हिस्सा भी आपसे लेती है, क्योंकि जो नया मालिक आएगा उसको बिना कोई एफर्ट डाले उसके पुराने कस्टमरों का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो उस केस में भी हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट्स, इसका मतलब है कि बेटा जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में मिलकर
एक हो जाती हैं, तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। ये सब कॉलेज टाइम की बातें हैं, कॉलेज में आएंगे बेटा, सब आप कॉलेज में पढ़ोगे। इसके बाद व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो लास्ट जो पॉइंट है जब हम वैल्यूड करते हैं गुडविल को, वो है व्हेन पार्टनरशिप फर्म्स इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तब भी हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद बेटा जो लास्ट टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो है फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल ऑफ अ फर्म। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने बताया बेटा, दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। के एफिशिएंट मैनेजमेंट के एक फर्म की मैनेजमेंट जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगी उस फर्म की गुडविल उतनी अच्छी होगी। अगर एक फर्म की मैनेजमेंट पुअर है तो उस फर्म की गुडविल भी पुअर होगी या बेटा कम होगी। सेकंड पॉइंट है बेटा फेवरेबल लोकेशंस। ये कि आपकी फर्म की गुडविल कैसी है, ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी फर्म की लोकेशंस कहां की है। समझिए, इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रॉपर मार्केट, ठीक है, आपकी लोकेशन बहुत फेवरेबल है, इजीली कंज्यूमर सप्लायर सब लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस फर्म की जो गुडविल है वो ज्यादा अच्छी होगी, और जिसकी लोकेशन फेवरेबल नहीं है उस फर्म की गुडविल कम होगी। इसके बाद आता है बेटा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर एक फर्म के पास लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियसली बात है उस फर्म की गुडविल दूसरी फर्म की तुलना में ज्यादा होती है। इसके बाद है बेटा लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। कोई भी फर्म जितनी पुरानी होगी उसकी नई फर्म की तुलना में हमेशा गुडविल अच्छी मानी जाती है, ठीक है। गुडविल वो थिंग्स है, गुडविल इज दैट थिंग्स which make a separation between a old established firm and a new firm, right। इसके बाद है advantages of patents, कि एक फर्म के पास जितने ज्यादा पेटेंट्स राइट्स होंगे, राइट, उतनी ही ज्यादा उस फर्म की गुडविल होगी, और जिस फर्म के पास पेटेंट्स राइट्स नहीं है उस फर्म की गुडविल उतनी ही कम होगी। एक्सेस इन सप्लाई, अगर कोई फर्म ऐसे रॉ मटेरियल्स को यूज करती है विच इज वेरी रेयर, ठीक है, टू अवेलेबल, बट आपके पास वो रॉ मटेरियल्स एक्सेस कैपेसिटी में है, तो आपकी फर्म की गुडविल हमेशा अच्छी मानी जाएगी। क्वालिटी, अगर आपकी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो फर्म की गुडविल है वो भी बहुत अच्छी होगी। इसके बाद आता है रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में जो रिस्क है वो ज्यादा है नॉर्मल से, ठीक है, तो आपकी गुडविल कम होगी। बट आपके बिजनेस में अगर जो रिस्क है वो नॉर्मल है तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी फर्म की गुडविल के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो आपकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी, आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। इसके अलावा अदर फैक्टर्स में जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, के ऐसा तो नहीं है माल बेचने के बाद आप अपने कस्टमर से बात ही नहीं करते हैं, कस्टमर परेशानी में, कस्टमर को गुड्स को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर की गुड्स जाते ही खराब हो गई और आप उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, तो आपकी मार्केट वैल्यू खराब होगी। बट अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद योर कस्टमर, यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद योर लेबर्स, तो आपकी मार्केट वैल्यू और गुडविल बहुत अच्छी होगी। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द गुडविल। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो